प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 से मिठाई वाला। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बहुत ही मीठे स्वर में जो बोलता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस वाक्य के वह विचित्र ढंग से, मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार रुक कर देखता। उसके जो कंठ थे उससे फूटा हुआ गान सुनकर निकट के जो मकान हैं उनमें हलचल मच जाती थी कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लिए हुए जो नज़दीक की युवतियाँ थी वो अपने बच्चों को चिकों को उठाकर, यानी जो छज्जों के मकान के जो उसमें लकड़ी के बांस के पर्दे होते हैं उनको उठाकर छज्जों के नीचे से उन्हें झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते जो इठलाते हुए बच्चे झुंड उसकी तरफ दौड़ उठता और वहाँ बैठकर उनके सामने वह खिलौने खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। बच्चे खिलौने देखकर क्या हो जाते थे? बहुत ही खुश हो जाते थे और अपने घर से पैसे लाकर उसका मोल भाव पूछते। बच्चों की जो आवाज़ थी वो तोतली सी आवाज़, इस प्रकार से वो बोलते थे, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। इस प्रकार से वो उससे सवाल करते और खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी उंगलियों से वो पैसे ले लेता और बच्चों की जो इच्छा अनुसार कि किसको कौन से खिलौने पसंद है, किसको कौन से खिलौने पसंद है, उनकी इच्छा अनुसार क्या करता था, उनको खिलौने देता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह से वो बोलता था। और सागर की लहरें होती हैं उसकी भांति उसका मादक गान गली भर में मकानों के चारों ओर क्या करता था, लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला उसके बाद आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल ए। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैचा छुंदल ए। बहादुर जो विजय बहादुर के बच्चे थे उनकी एक दिन खिलौने लेकर वो उनके घर पर आए दोनों। तो बच्चे चुन्नू और मुन्नू खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा है, कितना सुंदर है। वो अपनी तोतली सी आवाज़ में बोलता है कि मेरा घोड़ा जो है वो कितना सुंदर है और यह देखो मेरा भी कितना अच्छा है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। दोनों अपने हाथी और घोड़े लेकर घर भर में क्या करने लगे, दोनों बच्चे उछल कूद मचाने लगे। और उनकी माँ जो थी, बच्चों की माँ रोहिणी, वो कुछ देर तक खड़ी होकर उनको देखने लगी कि कितने खुश ये खिलौने देखकर हो रहे हैं। और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा
अरे चुन्नू और मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में खिलौने उसने कैसे दे दिए। थोड़ी देर तक उसने सोचा और फिर उस बात को हटाकर वह क्या करने लगी, घर के काम में लग गई, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता भी क्या थी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। 6 महीने बाद फिर क्या हुआ, नगर भर में 1-2-4 मुरली वाले के आने की आवाज़ यानी समाचार सब जगह फैल गया। लोग कहने लगे कि भाई वाह, कितनी अच्छी मुरली है, कितना अच्छा बजाकर इसमें गाना सुनाती है, तो इससे उसे क्या मिलता होगा, इस मुरली वाले को मुरली बेचने से क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, इससे कोई मेहनत भी तो नहीं लगती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि कैसा है वह मुरली वाला, दिखने में कैसा है? तो दूसरे ने कहा कि ज़्यादा उम्र तो नहीं है उसकी, ऐसी होगा 30-32 साल का, और दिखने में पतला सा है, दुबला सा है, और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। एक रंगीन कपड़ा सिर पर क्या करता है, बांधता है। तो दूसरे ने कहा, ये वही तो नहीं जो पहले कभी खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो दूसरे वाले ने पूछा कि क्या वह पहले खिलौने बेचने का काम करता था? तो इस प्रकार से वो आपस में बातचीत करने लगे। इसके आगे वाला पाठ हम भाग 2 में पढ़ेंगे। इसका आप जितना पढ़ाया है उसका सारांश अपनी कॉपी पर लिखेंगे।